है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग भारत के नागरिक है ही नहीं। दूर के ढोल सुहाने एक कहावत है, बस वही मुझे नजर आ रहा है। इतना मैं जानता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपके संगठन की धमक भोपाल तक है। सरकारें जो है अभी की वो दावा करती हैं कि हम विश्व को पीछे छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक संगठन जो है और कहेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाला संगठन है वनवासी कल्याण परिषद। उसके एक प्रतिनिधि जो हैं, वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं ब्रजलाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं और जो विस्थापन की नीतियों से लोग परेशान हैं उनके पक्ष में वो आज खड़े हुए हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे ताकि विस्थापितों को थोड़ा सा सहारा मिले कि संगठन के लोग भी उनके साथ में हैं। ब्रजलाल जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपके बारे में थोड़ा सा संदर्भ दे दें और वर्तमान स्थिति क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, इसके विषय में बताएं। एक तो ये कि झालई गांव में अपना एक बंधु रहता है, उनके माध्यम से खबर लगी कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए तो जानकारी में आया कि वास्तव में जो आवश्यक है लगता है नागरिक होने, भारत का नागरिक होने के नाते वह सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग भारत के नागरिक है ही नहीं। तो इनके हक और अधिकार के लिए हम प्रशासन के पास में संज्ञान में देंगे और शासन को भी संज्ञान में देंगे कि यह जो विषय है इसको लेकर शासन ध्यान आकर्षित करे। आपका संगठन जो है, जितना मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर आपके संगठन की धमक भोपाल तक है। जी ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में जो अपना गांव-गांव में जो समाज रहता है, जनजाति समाज, उस जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाला संगठन है और उसी को लेकर हम सतत काम करते रहते हैं। उसी विषय को लेकर यहाँ भी ध्यान में आया तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है अभी तक इनको, जैसे 10 सालों से। सही मायने में यहाँ पर जो जानकारी मिली कि 2018 में लगभग विस्थापन हुआ यहाँ पर, तब से लेकर अभी तक जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो विस्थापन नीति के अंतर्गत आते हैं, वो विस्थापन नीति के अंतर्गत जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाकर उनको फेंक दिया गया है। तो ये भारत के नागरिक हैं, इनके हक उनको मिलना चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगल को बचाने के लिए जंगल को काट के फिर विस्थापित कर दिया गया। हाँ, यहाँ का जो वातावरण है उसकी दृष्टि से तो लग ही रहा है कि एक तरफ हम वन्य जीव को बचाने के लिए हमारे बंधुओं को वन्य से लाकर यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर भी व्यवस्थित उनको रखना चाहिए था। देखा कि यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो है वो योजनाएं भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है। लगभग कहेंगे कि 10% काम है, मुझे ऐसा नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए। रोडें सड़कें भी नहीं हैं सर। रोडें भी मुझे ऐसा लगा, जब अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं, पहला मैंने गांव देखा जो नया है पर स्थिति उसकी अफ्रीका के गांव जैसी दिख रही है मुझे। जी मुझे भी पहली बार ही इस गांव में मैं आया हूँ। लगभग ये विस्थापन नहीं हुआ तो इस क्षेत्र में मैं आया हूँ। उसके बाद में यहाँ जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि लगभग अभी ये तो 25 वर्ष पीछे है। हाँ, ऐसा मुझे भी लगा। और सरकारें जो है अभी की वो दावा करती हैं कि हम विश्व को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा। आप एक बहुत बड़े संगठन जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूर्व में मिल चुका हूं और आपका आदर भी करता हूं। मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। उसमें दूसरा मुद्दा ये है कि वर्तमान सरकार जो है क्या सिर्फ कागज़ों पे काम नहीं कर रही है, जबकि लगातार मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो दूर के ढोल सुहाने एक कहावत है, बस वही मुझे नज़र आ रहा है। वातावरण देखकर तो लगता ही है ऐसा, लेकिन सरकार को इस विषय को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए। अधिकारियों की स्थिति यह है कि सुनना नहीं चाहते गरीबों की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शासन और प्रशासन को इधर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये जो मूल जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे होशंगाबाद की बात करें, अपन नर्मदापुरम की या बैतूल की बात करें, परिस्थिति तो ये है कि बैतूल में तो प्रदेश अध्यक्ष खुद स्वयं बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर उनके क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं, क्या ये थोड़ा सा गलत नहीं है? वैसे तो ये विषय राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो परिस्थिति देखी है वो परिस्थिति के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे ही विस्थापन किया गया था, जो विस्थापन नीति के अंतर्गत इनके जो हक थे वो हक इनको मिलना ही चाहिए थे और वो नहीं दिए गए, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का इसमें ध्यान आकर्षण होना चाहिए था जी। जनप्रतिनिधियों की भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो ये हमारे साथ में वनवासी कल्याण परिषद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। इनको मूलभूत समस्याएं दिखी इस क्षेत्र की कि यहाँ पर लोगों को अभाव में रखा गया है, उनके साथ एक प्रकार से धोखा किया गया। लेकिन बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, उनको ये समस्याएं नहीं दिखी कि आज भी 10 फीट की चौड़ी सड़क जो कि बारिश में कीचड़ बन जाएगी, उसमें लोग चल रहे हैं। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और कीचड़ के अंदर आज भी हम चलना पसंद करेंगे? ये सवाल आपके लिए है। धन्यवाद।